वेलकम बैक दोस्तों। तो हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम एक कस्टम एआई मॉडल बना सकते हैं। अभी हम उसको एआई मॉडल तो नहीं कहेंगे, बट हम अभी स्केलेटन शुरू किए हैं। इस स्केलेटन में हमने सबसे पहले एक ओपन सोर्स मॉडल जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सपोर्ट करता है, इसमें हमने उस पर्टिकुलर मॉडल को ब्लैंक लोड किया और वो स्मॉल लैंग्वेज इंग्लिश सपोर्ट करता है बेसिकली। उसके बाद हमने क्या किया कि हम उसका बिल्डिंग टोकनाइज़र को चेक किए और उस बिल्डिंग टोकनाइज़र की हेल्प से एक इनपुट प्रॉम्प्ट इस मॉडल को देके और हमने टोकन्स को बेसिकली प्रिंट किया। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक किया। तो दोस्तों, ये जो टोकनाइज़र है ये पहला स्टेप तो है, लेकिन ये पाइपलाइन के अंदर नहीं आता है। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि एक मॉडल की पाइपलाइन होती क्या है, और अगर हम जो अपना कस्टम मॉडल बना रहे हैं उसमें अगर हमें एक अपना कस्टम कंपोनेंट लगाना है एक पर्टिकुलर पाइपलाइन में, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि पाइपलाइन किसे कहते हैं और ये पाइपलाइन किसी मॉडल में क्यों जरूरी है। तो पाइपलाइन मतलब समझो कि एक सीरीज ऑफ टास्क है जिसका जिसका एक स्टेज का जो आउटपुट है वो किसी दूसरे स्टेज के पास कंज्यूम होगा या नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि कैसा पाइपलाइन की कनेक्टिविटी है। ये पाइपलाइन सिंगल स्टेज भी हो सकता है और मल्टी स्टेज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका मॉडल किस केपेबल इनफ है और क्या ड्राइव कर रहा है। तो दोस्तों, पाइपलाइन ही क्यों नीड होती है, और जैसा मैंने कहा कि स्टेज वन की आउटपुट किसी दूसरे स्टेज के पास कंज्यूम होगा, तो इसका नीड क्यों होता है। तो सपोज करिए, जैसा मैंने आपको बोला कि एक यूजर ने एक क्वेरी पुटअप की किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पे जो कि एक पर्टिकुलर लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कनेक्टेड है। अब जो भी एआई क्लाइंट है आपका, वो उस पर्टिकुलर क्वेरी को लेगा और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को देगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस पर्टिकुलर क्वेरी को ब्रेक डाउन करेगी टोकन्स में, और ये उसके अटैच्ड उस पर्टिकुलर मॉडल के पाइपलाइन को देगी। ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि जो टोकन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है या अल्फाबेट है, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अभी तक इस टोकन्स की क्या अहमियत है और ये क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, या फिर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ईच टोकन की क्या एक दूसरे से रिलेशन है, ये सब कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। ये सब डिसाइड कौन करता है? ये हर एक स्टेज जो इस पर्टिकुलर लार्ज लैंग्वेज मॉडल में पाइपलाइन में कनेक्टेड होता है। वैसे ही सेम मैनर में अब हम बनाएंगे अपना खुद का कस्टम पाइपलाइन, जिससे हम अपने मॉडल को अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हैं और एक स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज में कैसे हम उसको प्रोसेस करेंगे, ये सब हम सीखेंगे दोस्तों। तो जो हम कस्टम मॉडल बना रहे हैं अभी, हमारा मेन मकसद है कि इस पर्टिकुलर मॉडल को फीफो की फंक्शनैलिटी को मिमिक करना। अभी हम एक प्रोटोटाइप से शुरू करेंगे और आखिरी में हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये जो मॉडल तैयार हुआ है इसकी कितनी कैपेबिलिटी है कि ये फीफो डिजाइन को मिमिक कर सकता है और कई सारे ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म कर सकता है। जिसमें हम सबसे पहला चीज मॉडल का स्केलेटन सबसे पहला डिजाइन कर चुके हैं। आज हम डिजाइन करेंगे सबसे पहला चीज कि हम अपने मॉडल में पाइपलाइन कैसे ऐड करें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी स्क्रीन पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अभी तक जो हम लोगों ने काम किया है उसमें हम लोगों ने ब्लैंक इन स्पेसी को बेसिकली इंपोर्ट किया है लाइब्रेरी को। उसके बाद हम लोगों ने इस पर्टिकुलर स्पेसी ब्लैंक मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको हमने कहा है एनएलपी, और उस एनएलपी को बेसिकली हम लोगों ने टोकनाइजर प्रिंट किया है कि वो बिल्डिंग टोकनाइजर क्या है, और उसके बाद उस मॉडल को एक इनपुट प्रॉम्प्ट दिया है एक्सप्लेन मॉडल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद उस पर्टिकुलर मॉडल से हम लोगों ने टोकन्स एक्सट्रैक्ट किए हैं और प्रिंट कर दिए हैं। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक काम किया है। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर मॉडल की एक पाइपलाइन प्रिंट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या अभी करंट पाइपलाइन स्टेज है इस पर्टिकुलर मॉडल की।
तो उसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे कि हम प्रिंट में ये पूरा कोड बेस सेम रहेगा, बस आखिरी में प्रिंट में हम लोग लिखेंगे nlp.pipeline। तो हम इसको लिखते हैं और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे, अभी ये ब्लैंक वैल्यू रिटर्न कर रहा है क्योंकि इसकी पाइपलाइन में कोई कंपोनेंट ऐड नहीं है। तो दोस्तों अब इसको ऐड करने के लिए बेसिकली हम जाएंगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जो spacey.io में लैंग्वेज पर्टिकुलर सेक्शन है, उसमें लैंग्वेज कंपोनेंट करके है। उसमें हम लोग देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो भी चीज़ है इसको हम इम्प्लीमेंट ऐसे करेंगे जिसकी मदद से हम किसी भी अपना कस्टम कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं किसी भी एक स्पेसी पाइपलाइन में। तो जिसका सिंटैक्स आप लोग इस पर्टिकुलर मॉडल में इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप देख पा रहे हो। अब यही चीज़ों को हम लोग देख के अपने एग्जिस्टिंग कोड में हम लोग एडिट करेंगे। तो आइए दोस्तों उसको हम करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्पेसी डॉट लैंग्वेज मॉड्यूल से हम लोग लैंग्वेज इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम एक लैंग्वेज कंपोनेंट बनाएंगे डेमो स्टेज 1 और इसमें हम लोग डेफ डेमो स्टेज फंक्शन डिफाइन करेंगे और इसमें डॉक इनपुट देंगे और इस पर्टिकुलर डॉक को हम लोग प्रिंट कर देंगे और रिटर्न देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं अभी क्योंकि जो भी हमारा जो इनपुट है, जो क्वेरी आई है, इसके ऊपर जो भी पोस्ट प्रोसेसिंग होगी वो हम अगली वीडियो में बताएंगे कि क्या हम इंटेलिजेंस देना चाह रहे हैं स्टेज 1 में। ठीक है, अभी हम फिलहाल ये कंपोनेंट ऐड करके हम आपको दिखाते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक अपने कस्टम मॉडल में एक कस्टम पाइपलाइन कंपोनेंट कैसे ऐड करते हैं। तो अब हम ये डॉक्यूमेंट को रिटर्न कर देंगे एज इट इज और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि nlp.add_pipe और इसमें ये जो भी हम कंपोनेंट का नेम बनाए हैं डेमो स्टेज 1 और इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि जो भी हमारा NLP का जो पाइपलाइन है उसमें ये पर्टिकुलर कंपोनेंट ऐड हो जाए। अब हम इसको प्रिंट करा देंगे पाइपलाइन को nlp.pipeline मेथड से और हम एक बिफोर एडिंग पाइपलाइन करेंगे और एक आफ्टर एडिंग पाइपलाइन करेंगे और बाकी सब कोड बेस ऐसे ही सेम रहने देंगे। और अब चलते हैं, इसको सेव करते हैं फाइल को और इसके बाद अब हम जाएंगे इसको रन करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये पाइपलाइन पूरी ऐड हो गई है और उसके साथ साथ ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट उधर पहुंच गया है जो भी क्वेरी हमने दी थी और वो एज इट इज उधर पे प्रिंट हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बेसिकली एक कस्टम पाइपलाइन अपने मॉडल में ऐड कर सकते हो। अभी तक ये मॉडल एक अनट्रेन्ड मॉडल है, इसमें सिर्फ हम अभी बेसिक मॉडल को इंपोर्ट करे हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना एक कस्टम पाइपलाइन ऐड किए हैं, बस इतना ही काम किया है। अभी हम इस पाइपलाइन में इंटेलिजेंस नहीं डाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस पाइपलाइन में क्या एक्चुअली परफॉर्म होना है वो भी हम लोग नहीं डाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। ये एक कस्टम पाइपलाइन का पार्ट होगा जिसकी मदद से हमारा मॉडल कुछ एनोटेशंस पे ट्रेन होगा जो लेबल्स होंगे एनोटेशन फॉर्म में, और जब भी हम कोई इनपुट क्वेरी देंगे तो हमारा ये मॉडल आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये जो भी इनपुट क्वेरी है इसमें से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हम लोग कहते हैं नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन NER। तो दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिए, साथ ही हम आपको ये मॉडल फुल्ली फंक्शनल करके दिखाएंगे। इस पूरी वीडियो की सीरीज में हम एक फीफो कस्टम मॉडल डिजाइन कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।